जानकारी सोनीपत से आ रही है। जनता टीवी की खबर का हुआ बड़ा असर। फूड पॉइजनिंग मामले में एक्शन में स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की है। जहां से नूडल चाउमीन का खरीदे गए थे, वहां पहुंची टीम तो नूडल फैक्ट्री से सैंपल लिए गए बिना लाइसेंस से। के साथ ये चलाई जा रही थी फैक्ट्री, तो नूडल बेचने वाले से भी सैंपल लिए गए हैं। और आपको बता दें कि वेस्ट रामनगर की ये चाउमीन जो है वो खरीदी गई थी। फूड पॉइजनिंग से 2 बच्चों की मौत हुई। ये इस वक्त की बड़ी खबर। जनता टीवी की खबर का हुआ है बड़ा असर। सोनीपत में आपको हमने दिखाया था, सोनीपत से इस खबर को जनता टीवी ने बड़ी ही प्रमुखता के साथ उठाया था, जिसमें हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से फूड पॉइजनिंग के चलते एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं जो तीसरा सदस्य इस परिवार का है वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है और उस नूडल बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। बताया जा रहा है कि ये फैक्ट्री बिना लाइसेंस के यहां पर चल रही थी, जिस पर यह बड़ी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है। तो जनता टीवी की खबर का हुआ है बड़ा असर। बता दें आपको, फूड पॉइजनिंग मामले में एक्शन में अब यहां पर स्वास्थ्य विभाग दिखा है। और जनता टीवी के द्वारा इस खबर को दिखाए जाने के बाद आखिरकार स्वास्थ्य विभाग ने इस बड़ी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई है और इस फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। इस फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है, सैंपल जो है वो कलेक्ट किए गए हैं। सर, आज हमने जो ही सूचना मिली तो जो चीज़ बच्चों ने खाई थी, हमें सूचना मिली कि बच्चों ने नूडल खाई थी, बच्चों ने चाउमीन खाई थी, तो हमने नूडल वाली शॉप से नूडल का सैंपल ले लिया है। चाउमीन एक रेडी है जो कि वेस्ट इसमें रामनगर में है, वहाँ पर एक रेडी है, वहाँ से चाउमीन का भी ले लिया। उसके बाद चाउमीन वाले ने बताया कि हम यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया से चाउमीन लेने आते हैं। हम इस फैक्ट्री पर से भी 3 सैंपल लिए सॉस के, टोमेटो सॉस, सोया सॉस और चाउमीन का। सर क्या लगा? तो इस फैक्ट्री को बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल इस पर बड़ी कार्रवाई की गई है और सैंपल्स जो हैं वो कलेक्ट किए गए हैं। बड़े ही चौंका देने वाला ये पूरा मामला सामने आया है। सोनीपत से संवाददाता कपिल शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। कपिल, बेहद सनसनीखेज ये मामला कल जब सबके सामने आया, जनता टीवी ने भी इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसका ये बड़ा असर हुआ है। और आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ये छापेमार कार्रवाई की है उस नूडल बनाने वाली फैक्ट्री के वहां पर। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है इस पूरे मामले में? ये अंजलि, देखिए आप कल सोनीपत के वेस्ट रामनगर में एक परिवार ने चाउमीन खाई थी, जिसके बाद उस परिवार की तबीयत बिगड़ गई थी और उसके बाद पूरे मामले में 2 बच्चों की मौत हो गई थी। वहीं इस खबर को जनता टीवी की टीम ने प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद प्रशासन हरकत में आया। प्रशासन ने कल देर शाम तक लगातार शहर में छापेमारी की और कई फैक्ट्रियों व गोदामों पर भी छापे मारे। वहीं सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिस परिवार ने जिस दुकान से नूडल्स लिए थे, पहले वहां पर छापेमारी की गई और वहां से सैंपल लिए। वहीं पूछताछ में उसने बताया कि उसने जो पुराना औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ एक फैक्ट्री है जहाँ पे नूडल बनाए जाते हैं। उसके बाद वहाँ से सैंपल लिए गए। जब उनकी वहाँ पर पहुंची तो पता चला कि इस फैक्ट्री के संचालक के पास नहीं किसी तरह का कोई लाइसेंस है और वहाँ पर गंदगी की ढेर भी मिली और अनियमितताएं भी बढ़ती जा रही थी। जिसके बाद इस पूरे मामले में विभाग की टीम ने फैक्ट्री संचालक के खिलाफ सिटी थाना पुलिस को शिकायत भी दी है। जी कपिल, इस पूरे मामले में अभी ये भी समझना होगा कि आखिरकार यहाँ से ये जो सब सामान है वो कहाँ कहाँ पे सप्लाई किया जा रहा था। और दूसरी चीज यहाँ पर ये कि स्वास्थ्य विभाग की अभी तो जागा है, कार्रवाई यहाँ पर की गई है, लेकिन इसी तरह की जो बिना लाइसेंस की न जाने कितनी फैक्ट्रियां होंगी खाद्य पदार्थों की जो कि इस इलाके में चली आ रही है। जी अंजलि, देखिए जैसे स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भी त्योहार आते हैं या इस तरह का कोई बड़े वारदात सामने आती है, तभी स्वास्थ्य विभाग की टीम जागती है और शहर में छापेमारी करती है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम दावे कर रही है कि अब पूरे शहर में जितने भी नूडल्स बनाने वाली छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं या गोदाम है, वहां पर छापे मार कर कार्रवाई की जाएगी और वहां से सैंपल लिया जाएंगे। आपको बता दें, जो विभाग ने कल सैंपल लिया है वो चंडीगढ़ के लिए भेज दिया और इस पूरे मामले में एक टीम भी गठित की गई है जो चंडीगढ़ लैब से के अधिकारी से बात करेगी, जल्द ही इस पूरे मामले की रिपोर्ट उनको सौंपेगी। जी कपिल, इस मामले में मामला तो दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई भी यहाँ पर हो रही है, किसी की गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है क्या?
कि अभी इस पूरे मामले में किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सिटी थाना प्रभारी का कहना है कि जल्द ही इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की जाएगी। जी कपिल, अभी जब ये छापेमारी यहाँ पर की गई, छापेमार कार्रवाई यहाँ पर की गई, सैंपल्स अभी भेज दिए गए हैं, कब तक इनकी रिपोर्ट जो है वो आ जाएगी? और जब ये छापेमार कार्रवाई की गई तो वहां से क्या कुछ जो बरामद है वो स्वास्थ्य विभाग की टीम को हुआ है? और ये फैक्ट्री जो है वो कब से यहाँ पर संचालित हो रही थी, क्या कुछ जानकारी इस ओर? जी देखिए अंजलि, पिछले 2 साल से फैक्ट्री यहाँ पर चलाई जा रही थी और जो फैक्ट्री से बरामद किया है काफी मात्रा में जो सोस है वो यहाँ से बरामद किया और जो मैदा है वो जो घटिया क्वालिटी का वो मैदा भी बरामद किया। जी तो विभाग की टीम ने कई क्विंटल सोस और मैदे को भी नष्ट कर दिया। हालांकि उनके सैंपल लेकर चंडीगढ़ भेज दिया गया और इस पूरे मामले में एक टीम भी गठित की गई है जो चंडीगढ़ के जो लेबोरेटरी के अधिकारी है उनसे संपर्क रखेंगे और जल्द ही इस पूरे मामले में रिपोर्ट लेंगे। जी अंजलि। कपिल, जैसा आपने बताया कि खासकर त्योहारों के समय भी इस तरीके के मामले काफी ज्यादा आम हो जाते हैं, मिलावटखोर जो है काफी सक्रिय हो जाते हैं। हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि इस तरीके के मामले काफी समय से आ रहे हैं, उसके बावजूद तक क्या इसको लेकर कभी शिकायत स्वास्थ्य विभाग की तरफ नहीं की गई? और अगर की गई तो आखिरकार कैसे इस तरीके की जो अवैध फैक्ट्रियां हैं खाद्य पदार्थों की वो यहाँ पर संचालित हो रही हैं और दूसरों की जान को जोखिम में डाल रही हैं? देखिए अभी तक इस मामले में किसी तरह की कोई शिकायत नहीं हुई है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि वे उनकी टीम लगातार कार्रवाई करती रहती है और सैंपल लिए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि सैंपल के जो रिजल्ट है वो काफी देर बाद आता है, 6 महीने उसको लग जाते हैं। इस वजह से उनकी जो कार्रवाई है वो डिले हो जाती है। लेकिन जो स्थानीय लोग उनका आरोप है कि विभाग जो कार्रवाई करता है वह चाहे तो दिवाली और होली के टाइम करता है, जो त्योहार आते हैं उस दौरान करता है, या इस तरह का कोई बड़ा हादसा होता है तब विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है। जी अंजलि। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो सोनीपत में चौंका देने वाली यह घटना जब सामने आई तो हर कोई सन रह गया। रात को तकरीबन यहाँ पर तबीयत खराब होने पर परिवार के 3 बच्चों को अस्पताल में लाया गया, जिनमें से 2 की मौत हो गई। परिवार का कहना है कि बच्चों ने रात को पहले पराठे और फिर नूडल्स खाए थे, इसके बाद ही वे बीमार हो गए। देखिए रिपोर्ट। जंक फूड ने ली जान, काल के गाल में समाये मासूम। सोनीपत में उस समय सनसनी फैल गई जब एक ही परिवार के 3 बच्चों की फूड पॉइजनिंग के चलते तबीयत बिगड़ गई, जिसमें से 2 बच्चों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक हेमा, जिसकी उम्र लगभग 7 साल है, और तरुण, जिसकी उम्र लगभग 5 साल के आसपास है। मिली जानकारी के मुताबिक पूरे परिवार ने पहले तो नूडल्स खाए और बाद में पराठे के साथ चाउमीन खाने से तीनों की तबीयत बिगड़ गई। दोनों बच्चों ने इलाज के दौरान सिविल अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं एक बच्चे का इलाज अभी भी चल रहा है। इस मामले की जानकारी देते हुए सिटी थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि फूड पॉइजनिंग से 2 बच्चों की मौत हो गई है और एक बच्चे का इलाज अभी किया जा रहा है। परिजनों की शिकायत पर आगामी कार्रवाई की जा रही है। उन बच्चों को सुबह के टाइम तो मैगी खिलाना और फिर उसके टाइम जो है चाउमीन के साथ पराठा खाना देना पाया गया है। बाकी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पे ही पता चले। 3 बच्चे हैं, एक ही परिवार के हैं तीनों, जिसमें से 2 बच्चे जो है तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से ट्रीटमेंट के बाद एक्सपायर होने पाए। पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार दोनों बच्चों की मौत कैसे हुई। जनता टीवी के लिए सोनीपत से कपिल शर्मा की रिपोर्ट।